हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने जन्माष्टमी के दिन क्या बनाया। ऐसे तो मैंने जन्माष्टमी मनाती नहीं हूँ, बहुत पहले मैं व्रत किया करती थी शादी से पहले, बट उसके बाद फिर मेरा मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर छूट गया। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं उठाया। बट इस साल मैं जन्माष्टमी के दिन, इस साल का मैं हर साल ही जन्माष्टमी के दिन हम कुछ अच्छा पका लेते हैं, बट मनाते नहीं हैं। मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं हैं। मायके में मैं फ़ोटो कृष्णा जी का रखा करती थी, उसी का पूजा किया करती थी, बट मैंने कभी लड्डू गोपाल को नहीं रखा है। तो यहाँ पर मेरा संझा बाती सब हो चुका है और अब मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। ऐसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो मन करता ही है कुछ अच्छा बनाने को। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ शाही पनीर, खीर और फिर पूरी बनाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले दूध को रख देती हूँ गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सेवैया को पूरा अच्छे से तोड़ ले रही हूँ। और हमारे यहाँ ना कभी कभी सेवैया को भी खीर बोल देते हैं, तो इस वजह से मेरे मुँह से भी गलती से निकल गया कि खीर बना रही हूँ, बट यहाँ पर हम सेवैया बना रहे हैं। तो सेवैया को पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा कर लिया, क्योंकि बड़े बड़े जो लंबे लंबे रहते हैं वो अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मैंने पूरा चूरमा उसका कर लिया। और यहाँ पर मैं घी में इसको ब्राउन होने तक पूरा अच्छे से इसको भून लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा ब्राउन ये हो चुका है। अब इससे ज़्यादा अगर भूनेंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे स्वाद में, तो इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। और दूध में मैं यहाँ पर काजू, किशमिश, पिस्ता ये सारे को अब पहले डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद सेवैया को फिर डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काजू लिया है, पिस्ता लिया है और किशमिश ले लिया है। तो मैं काजू को बिल्कुल ऐसे ही डाल दूँगी सेवैया में। सेवैया क्या, मैं तो हर चीज़ में काजू को ऐसे ही डालना ज़्यादा करके पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भुने हुए काजू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बट जिसे पसंद हो वो भून कर डाल सकता है, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इस वजह से मैं हर चीज़ में बिना भुने ही काजू को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पिस्ता को मैंने बारीक पूरा कूट लिया है और इसको अब मैं दूध में डाल दूँगी और सेवैया को भी डाल दूँगी। और इसमें सारी चीज़ों को डालकर फिर इसको गैस पे धीमी आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मैंने सेवैया को रख दिया पकने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ शाही पनीर के मसाले को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है और एक प्याज लिया है, तो इन दोनों को मैं काट लूँगी। इनका कोई साइज़ नहीं है, आप जैसा मन वैसा काट सकते हो। और यहाँ का जन्माष्टमी मैंने इस बार देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। सच में यहाँ का जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, हमारे यहाँ से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मनाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पनीर को भी ले लिया है और पनीर को बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। जब मुझे पालक पनीर बनाना रहता है तब मैं बड़े बड़े पीसेस में काटती हूँ, क्योंकि पालक में बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे मुझे अच्छे नहीं लगते। बट मुझे अगर शाही पनीर बनाना रहता है या फिर मटर पनीर, तो मैं इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काटती हूँ। और मैं हमेशा पनीर को फ्राई करके ही यूज़ करती हूँ। मैं पनीर को मतलब ऐसे ही डायरेक्ट मैं किसी भी खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, हल्का सा ब्राउन करके इसको भून लेती हूँ। उसके बाद पनीर में मतलब उसका स्वाद ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, जो हरी मिर्च थी वही लाल हो चुकी थी सूख कर, तो मैंने उसी को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हो मेरी बेटी को, इसको लगा था खाना रेडी हो चुका है, तो ये सारे पनीर को लेकर भाग गई थी रूम में खाने के लिए। इसको भी पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मसाले में हल्के नमक डाल दिए ताकि ये जल्दी से गल जाए, और इसको मैं अब छोड़ दूँगी ऐसे ही गलने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर शक्कर डालना भूल गई थी सेवैया में, तो बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर दो चीज़ मेरा रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आटे सान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैदे का पूरी ही बनाती हूँ, मुझे आटे की पूरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं मैदे का पूरी ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं शुरू से मैदे की ही पूरी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदे में डाल रही हूँ नमक, अजवाइन, मंगरेल और हल्का सा चीनी डालूँगी। उसके बाद ऑयल डालकर इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, अच्छे से अपने हाथों से मिला लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी, और आटा को गूँथ कर मैं थोड़ा टाइट ही आटा को गूँथ कर रख देती हूँ कुछ देर के लिए। वो अब ऑटोमेटिक ही अपने आप ही मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आटा को थोड़ा सा टाइट ही लगा कर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पनीर के लिए मसाले भुने तो वो मसाले काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसको पीस लूँगी। और मैं यहाँ पर काजू के जगह तरबूज के बीज का मतलब इस्तेमाल कर
करती हूँ। और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही इसे डाला है, 2 चम्मच ही इसके लिए बहुत ज़्यादा है और ये ग्रेवी को काफ़ी जल्दी मतलब थिक कर देता है। तो मैं अब इसे ग्राइंडर में बहुत सॉफ्ट पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि हमें काम वाम करके उसके बाद मंदिर भी जाना है। मंदिर में मैं बहुत पहले से ही प्रोग्राम मतलब चालू हो चुका है, बट मुझे खाना वाना बनाना था, इस वजह से मैं अभी तक नहीं गई हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पर खाना बना कर उसके बाद खाकर हम निकलेंगे क्योंकि फिर बाद में देरी होगा तो फिर टेंशन नहीं रहते कि खाना वाना खाने हैं हमें। तो यहाँ पर देख सकते सारे मसाले मैंने मिक्स करके उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो अब मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं, पूरे तेल ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब सब बहुत अच्छे मेरे मसाले पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर को डाल दे रही हूँ और पनीर को थोड़ी देर चलाने के बाद उसके बाद मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। इससे स्वाद मतलब 1 नहीं 2 गुना मतलब स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सेवैया और पनीर दोनों ही रेडी हो चुका है। तो अब हम जा रहे पूरी तलने के लिए। तो जो मैंने आटे गूंद के रखे थे उसे 1-2 बार और मैंने आटे हाथ से अपने गूंद लिए थे क्योंकि ताकि सॉफ्ट हो जाए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब मैं पूरियाँ अच्छे से तल लूँगी, उसके बाद फिर हम खाकर फटाफट बाहर निकलेंगे क्योंकि काफ़ी देरी हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं। तो 2 घंटा ही बाकी है, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब खाना जा रही हूँ लगाने के लिए। तो देख सकते हो मेरी पनीर कितनी अच्छी हुई थी, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी हुई थी। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ मतलब थोड़ी सी सब्ज़ी ये सुबह की बच गई थी तो मैंने ले लिया था इसी में ही। और मैंने यहाँ पर सेजवान चटनी लिया था, मुझे सेजवान चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है आजकल। तो पहले मैं खाती थी फिर बहुत ज़्यादा तीखी लगती थी, मैं नहीं उतना पसंद करती थी, बट आजकल पता नहीं क्यों नशा पकड़ लिया है। अगर अभी अचार नहीं रह रहे हैं तो मैं इसे ही लेकर रखती हूँ थोड़ा चटकाने के लिए। और यहाँ पर अब देख सकते हो हम बाहर निकल चुके हैं और मेरा यहाँ पर मेरा फ़ोन मतलब मैंने घर पे ही छोड़ दिया था। तो ये मैं हस्बैंड के फ़ोन से मतलब शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से टीवी चल रही थी, तो इस वजह से मुझे घर पे ही फ़ोन को छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर मेरे घर से काफ़ी नज़दीक ही है मंदिर। तो यहाँ पर देख सकते हो हम मंदिर के पास आ चुके हैं और इतनी अच्छी मंदिर सजी थी और अंदर में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। हमारे यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम नहीं होते, सिर्फ 12 बजे रात को पूजा होगा, बट यहाँ पर प्रोग्राम भी हो रहे थे। तो यहाँ पर जब तक हम अंदर मंदिर के नहीं गए थे तब तक हमें यही लगा था कि नॉर्मली यहाँ पर गाने बजाने बज रहे होंगे। तो हमारा यही प्रोग्राम था कि हम बस दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएँगे और घर के लिए निकल जाएंगे। बट जब अंदर आए तब हमने देखा कि यहाँ पर डांस वांस मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।